सुनो बच्चे, अब जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं बच्चे, टॉपिक सुनो। वही सेम एग्जांपल। ये कौन सा पॉइंट है ए, ये कौन सा पॉइंट है बी। मुझे चेंज चेक करना है इनके अंदर। बहुत सारे बच्चे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली मतलब नीट में बहुत काम आते हैं। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, नीट का मीन्स बायो वालों को बहुत काम आते हैं। सुनो, पहली चीज आपसे पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब आप सारे लेक्चर्स करके लास्ट 10 ईयर्स जो नीट एम्स एआईपीएमटी के सॉल्व करोगे, बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। ठीक है, सुनो बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी। ए से बी पे जाने पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो पहले बात करता हूं मैं कौन से डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन की सुनो बच्चे, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे। हाँ सुनो बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी, याद आया होगा आपको, u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी, 0। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, फाइनल कितना है 0 इसी डायरेक्शन में, माइनस इनिशियल कितना है u साइन थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया बच्चे, माइनस यू साइन थीटा। एक क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है बच्चे, अगर मैं कौन से डायरेक्शन की बात की है सोचना बच्चे, आगे नहीं बढ़ना बिना मतलब में। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अंदर, यही काम किया हमने। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनली कितना है 0, इनिशियली कितना है माइनस यू साइन थीटा। अरे 0 माइनस 50, तो माइनस 50 का ही तो चेंज हुआ है। ठीक है बच्चे, माइनस, आप समझ गए ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं बात करता हूं बच्चे एक्स डायरेक्शन की, कौन से डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की, तो सुनो गौर से। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, और फाइनल भी कितनी है, u cos थीटा। तो चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। एक और क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चे, सुनो, अगर मैं बात करता हूं इसी के साथ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां मास को अगर मैं u से चेंज इन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, 0। और यहां अगर मैं इसे m से मल्टीप्लाई करता हूं, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चे। तो मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस एम यू साइन ऑफ थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम भी पता चल गया आपको। कितने पॉइंट्स कवर किए हमने, 4 पॉइंट्स, 4 क्वेश्चन कह सकते हो। यहाँ क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में एम से मल्टीप्लाई करते ही चेंज इन मोमेंटम हो गया। यहाँ क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में एम से मल्टीप्लाई करते ही चेंज इन मोमेंटम हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, सुनो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चेंज इन स्पीड। क्या है बच्चे, चेंज इन स्पीड। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, चेंज इन स्पीड। अब ध्यान रखना, स्पीड की बात की है तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि यहां मेरी इनिशियल स्पीड कितनी है, u। u स्पीड का है, x और y डायरेक्शन की बात नहीं कही है। ठीक है, मैं इसे ग्रीन में लिखता हूं ताकि वहां भी मुझे लिखना। यहां पे इनिशियल स्पीड कितनी है, u, और जो यहाँ पे फाइनल स्पीड है वो भी कितनी है, u ही तो है इस डायरेक्शन में। याद करो, इतना कुछ किया था हमने। सॉरी, u cos थीटा कितनी थी बच्चे, u cos थीटा ही तो है। यहाँ कितनी है, u। यहाँ कितनी है, जो नेट स्पीड आई थी, आपको याद आ गया होगा, नेट स्पीड कितनी आई थी, u x ही तो आई थी, 86 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया था, 86 ही तो आया था। ठीक है बच्चे, 0 का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। वी एक्स कितना था, यू एक्स का स्क्वायर। यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया था, यू कॉस थीटा ही आया था। अब सुनो, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप कहोगे सर इसमें क्या छोटा सा पॉइंट है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, यू कॉस थीटा माइनस यू लिख देंगे, मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, u
कॉस थीटा -1, लेकिन ये गलत है बच्चे। मतलब सारा प्रोसेस ठीक है, एक छोटा सा चेंज है, क्या गलत है इसके अंदर? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 0 से 1 के बीच में अराउंड लाई करेगी, वट एवर। तो जब भी मान लो कॉस थीटा की वैल्यू 0.5 आती है, तो 0.5 आने का मतलब क्या? 0.5 माइनस 1 कितना आया बच्चे? -0.5। माइनस में स्पीड का चेंज आ रहा है, और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है आपको पता है? स्केलर क्वांटिटी है बेसिकली। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चे? जो आंसर हमारा आना चाहिए, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम उम्मीद करेंगे चेंज इन स्पीड भी कैसी हो? पॉजिटिव ही हो। तो जो चेंज इन स्पीड ऐसे ना लिख के हायर माइनस लोअर लिखेंगे। सारी जगह हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इसलिए हायर वैल्यू कितनी है? u या u cos थीटा? अरे अगर ये u 100 है यहाँ पे, और u cos थीटा क्या होता है? आपको याद आया होगा, 86 आया होगा। तो 86 माइनस 100 लिखूँ या 100 माइनस 86 लिखूँ? अब समझ आ गया? तो क्या लिखूंगा? u माइनस यू कॉस थीटा। तो क्या कर दो? u 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। बात क्लियर होगी बच्चे आपको? और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बात क्लियर होगी बच्चे आपको? समझ आ गई अच्छे से बात? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बच्चे? क्या पूछा है मैंने? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। फाइनली कितनी है? mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mg कैपिटल H माइनस 0। समझ गए ना? हाईएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ, माइनस इनिशियल की। इनिशियल की कितनी है? 0। इसको तो मैंने आपको करवाया था, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो ये भाई साहब कैंसिल, आंसर कितना आ गया? हाफ m u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चे, हाफ m u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चे? अच्छा एक चीज सुनो बच्चे, मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक बात आपको ये भी बताई थी बच्चे, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी यहाँ से यहाँ, वही पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ये 0 था। अब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कितनी आ गई? mgh, या कह दो हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं से तो ली होगी। किससे ली होगी? काइनेटिक एनर्जी कहता है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर थी, यहाँ आते आते मैंने काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दिया। तो जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस किया, वही क्या होता है? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब अगर मैं यहां से निकालूं आंसर, क्या आंसर निकालूं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या मैं ऐसा कह दूं, मैं निकालूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए? मानते हो इस बात को? क्या ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए? आएगा ना बच्चे? तो सुनो करके देख लेते हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ m u स्क्वायर। अब आप कहोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, याद करो, बात याद आ गई आपको? हायर माइनस लोअर करते हैं यहाँ पे। कब? स्पीड के मामले में, ज़्यादातर स्केलर क्वांटिटीज के मामले में। तो क्या करेंगे? हाफ m u स्क्वायर, ये क्या है? हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी माइनस लोअर काइनेटिक एनर्जी। और लोअर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m, वहां u कितना है? ग्रीन वाला u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हाफ m u स्क्वायर कॉमन निकाल देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है हाफ m u स्क्वायर। अरे ये तो सेम आ गया, वही चीज़ आ गई बच्चे, कि जितना इसने काइनेटिक एनर्जी चेंज आया या लूज की, उतनी ही इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है, उतनी ही इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और चेंज। कौन सा चेंज है? हाँ, एंगल कितना चेंज हुआ? तो सुनना, अगर यहाँ एंगल थीटा था, तो यहाँ से वहाँ जाने पे
एंगल कितना चेंज हुआ, सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो, सोच के देखो। अगर यहाँ एंगल 30 डिग्री था तो यहाँ से यहाँ जाने पे एंगल कितना चेंज हुआ। मैं लिख देता हूँ, क्या पूछ रहा हूँ मैं, चेंज इन एंगल। बताओगे मुझे कितना एंगल चेंज हुआ? पता कितना चेंज हुआ? 30 डिग्री थीटा। अब आप कहोगे सर ये कैसे? जिसको क्लियर हो गया उसको अच्छी बात है, लेकिन सोचने की बात है कि थीटा कैसे चेंज हुआ। देखो पहले कैसे जा रहा था, ऐसे, एंगल छोड़ दो, पहले कैसे जा रहा था, ऐसे। इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे ही जाना चाहिए था। हाईएस्ट पॉइंट पे आके, मैं ए से बी की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पे आके ये कैसे जा रहा है? ऐसे। मतलब पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जा रहा है। कितना पाथ इसने अपना चेंज किया है? एंगल थीटा, इसलिए चेंज इन एंगल कितना आ गया? थीटा। मजा आया होगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये सारे के सारे बातें हमने कहाँ से की है? ए से लेके बी तक की। यही कंपटीशन के पॉइंट्स है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, मैं लास्ट 10 ईयर सॉल्व नहीं करवा रहा या ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है जितने न्यूमेरिकल्स आपको करवाने थे, किस चीज़ के लिए, कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, उतने न्यूमेरिकल मैं आपको करवा चुका हूँ। अब उन न्यूमेरिकल के बेस पे आपको ये थ्योरी क्लियर हो रही है। वरना क्या होता, अगर मैं पहले थ्योरी करवा दूँ, न्यूमेरिकल करवा दूँ, तो सब कुछ ऊपर से ही जाना था। ठीक है बच्चे, इसलिए पहले मैंने न्यूमेरिकल्स इसीलिए करवाए थे कि हर एक चीज़ आपकी, क्योंकि जब मैं बोलता ना स्पीड कम हो रही है, तो आप रट्टा नहीं मारोगे। आप क्या कहोगे, ये 86 और 50 का स्क्वायर था, यहाँ आके 86 और 30 का स्क्वायर है, तो आंसर छोटा हो गया। यहाँ आके 0 और उसका स्क्वायर, तो आप समझ जाओगे कि आपको कहीं भी कोई रट्टा नहीं है। हर एक चीज़ को देखना, कोई भी बात मैं बोल रहा हूँ, जितनी लेक्चर्स है, जितनी वीडियोज़ है, आप सुन लेना ध्यान से, हर एक लाइन आपको क्लियर हो रही होगी। कोई पॉइंट रट्टा नहीं होगा आपको कि टीचर ने बोल दिया ठीक है यार, ऐसा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे, उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा हूँ। ठीक है बच्चे, सुनो, अभी तक हमने कहां से कहां किया है? ए से लेके बी तक। अब हम कहां से करेंगे? ए से, अच्छा, ए से बी पे जाने पे आपने चेंज देख लिया, बी से सी पे आने पे आप समझ ही जाओगे क्या चेंज होगा। ए से सी पे आने पे क्या चेंज होगा, क्योंकि ए से बी और बी से सी पे आने पे आप चेंज समझ जाओगे। जब ए से बी कर दिया तो बी से सी में क्या रह गया? ठीक है, बात करते हैं हम ए से सी पे आने पे चेंज क्या होगा। ठीक है बच्चे, सुनो, मैं बार बार कहता हूं बच्चे, जिसको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है वो बच्चा जरूर पेज को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ठीक है बच्चे, और वो शेयर करे। अगर जिसको समझ आ रही है, जिसको नहीं आ रही है वो चाहे रहने दे, पर जिसको लगता है कि थोड़ा बहुत भी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, 2 अक्षर पढ़ा रहा हूँ, वो उतना ही समझ आ जाए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी देखें। और जिसको समझ नहीं आ रहा वो मत करना। ठीक है, और क्या कह सकता हूँ इससे ज़्यादा। चलो आओ बात करते हैं ए से लेके सी तक की बात। कहाँ से? ए से लेके सी तक की बात। ठीक है, सुनो, सबसे पहली चीज क्या करनी है? चेंज इन वेलोसिटी। तो आप कहोगे सर एक तो वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले एक्स डायरेक्शन की करते हैं। एक्स डायरेक्शन का आंसर आपको मिल गया होगा। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? यू कॉस थीटा। अभी भी कितनी है? यू कॉस थीटा। तो मेरा आंसर कितना आएगा? यू कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा, फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं कर रहा, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर कितना आया? 0। इसी के साथ आप क्या कहोगे कि सर जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी कितना होगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, जो कि 0 है। तो आंसर कितना आ गया? 0। दो चीज़ क्लियर होगी, कोई इश्यू नहीं है। इश्यू कहाँ आ सकता है आपको, जहाँ नहीं आने दूंगा, फिर भी चेंज इन मोमेंटम कितना है, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? याद करो कितनी थी? यू साइन थीटा। और अभी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। मैं कौन से डायरेक्शन में देखूं? मैंने क्या कहा था, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान ही लिया था ऑलमोस्ट, हमने यही किया है ना। तो मुझे बताओ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। गलत, माइनस यू साइन थीटा। ये ऐसे जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनली कितनी है बच्चे? माइनस यू साइन थीटा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है?
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल कितनी है u साइन थीटा। ये पिछले 20 सेकंड फिर से अच्छे से सुनना, उसमें सब कुछ क्लियर किया होगा। तो ठीक है, आंसर कितना आ गया, -2u साइन थीटा। चलो जी, और इसी को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, -2mu साइन थीटा। चेंज इन वेलोसिटी आ गई, सॉरी चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है बच्चे, सुनो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, निकालो क्या आंसर आएगा। अरे अभी भी ½ mu², ½ mu²। अरे यहाँ भी तो स्पीड u है, यहाँ भी तो स्पीड u है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा। ठीक है बच्चे, 0 आएगा। कितना आंसर आएगा, 0। ठीक है बच्चे। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाँ वही होगा शायद जो आप सोच रहे हो। कितना होगा बच्चे, 0 ही होगा। पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 है, तो आंसर भी 0 है। ठीक है बच्चे, और क्या रह गया इसमें, हाँ एक पॉइंट बताओ, एंगल कितना चेंज हुआ। एंगल के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 2 थीटा चेक कर लेना कैसे हुआ, सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, एंगल कितना चेंज हुआ। ठीक है बच्चे। और बच्चे एक छोटी सी चीज़ और आपको बतानी थी, एक छोटी सी चीज़, पीछे वो थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, उम्मीद है इसमें आपको मज़ा तो आया होगा बच्चे। ठीक है ना, इतने सारे पॉइंट दिए बच्चे, आप इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स उठाओगे और उनके अंदर यही पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट लिखे, किसी में 5 लिखे, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं। और वो पॉइंट्स लिखाए हैं जो +1 का बच्चा अगर बिल्कुल अच्छे से कर रहा है तो कहीं भी वो मार नहीं खाएगा। कहीं भी मीन्स कंपटीशन का मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बेस लेवल का करवा रहा हूँ, लेकिन अगर +1 का बच्चा ये सारी चीज़ें दिख रहा है, मोर देन इनफ। हाँ, बकायदा एक शर्त है कि उसे घर पे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बच्चे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपके पास, हमें एक चीज़ पता है, तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। क्या था, T=2u साइन थीटा ओवर जी। ठीक है बच्चे, H=u² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, एंड रेंज इज कितना है, u² साइन 2 थीटा ओवर जी। यही था बच्चे, यही काम था। मैं कहता हूं अगर अगर सुनना गौर से, एक बॉडी को थ्रो किया कितनी स्पीड से, लेट u स्पीड से, और वो कितनी दूर जाके गिरा, कितनी हाइट पे गया बच्चे, मान लो 100 मीटर। मैं कहता हूं स्पीड दुगनी कर दूं तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा, सोच के बताना। 200 मीटर गलत है, 400 मीटर। कितने, 400 मीटर। ऐसा क्यों, देखो दोनों टाइम पे आपने एंगल सेम रखा होगा, ए आप कहोगे एंगल, ये वाली बात कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा दी ना, तो ये स्पीड, ये कितना आया होगा, 400। दोनों टाइम पे आपने एंगल सेम रखा है, थीटा थीटा दोनों में सेम है, जी जी दोनों इक्वेशन के लिए सेम है, तो h क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हुआ। अरे जब डिवाइड करोगे चीज़ें अपने आप से कट जाएगी। इस कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा और 2g। अगर पहले हाइट कितनी थी, u के अकॉर्डिंग थी, अगर अब मैं स्पीड दुगनी कर दूं बच्चे, हाइट तो स्पीड पे डिपेंड कर रही है ना, तो हाइट स्पीड का स्क्वायर है, हाइट स्पीड का स्क्वायर है, तो हाइट अब कितनी आ रही है बच्चे, 4u²। तो हाइट कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी ना। बस बच्चे यही बात बतानी थी, यही बात बतानी थी कि अगर स्पीड n टाइम्स हो जाए, अगर स्पीड m टाइम्स हो जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो बच्चे n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्योंकि सिर्फ u पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो हाइट है वो n² टाइम्स हो जाएगी पहले से। कितनी हो जाएगी, हमने यहाँ स्पीड दुगनी की तो 4 गुना हो गया 400। और सिमिलरली जो रेंज है आपकी वो भी कितनी हो जाएगी बच्चे, n² टाइम्स r हो जाएगी। उम्मीद है बच्चे आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। मेरा एक लेक्चर और है, किस चीज़ के ऊपर है, ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चंस के ऊपर है। देखते हैं किस लेवल पे बनाते हैं, बनाएंगे तो बेसिक लेवल पे ही आपके लिए, जैसे ये सारा का सारा बेसिक से ही बना है, ये बेसिक ही है बच्चे। ठीक है बच्चे, इसे आप कह सकते हो बाकी जगह पढ़ के कि यही कंपटीशन का है। मैंने बस न्यूमेरिकल्स कंपटीशन वाले नहीं करवाए हैं, बेसिक करवाए हैं कि बच्चे हाथ पैर तो मारे, जैसे कार चलाना सीख तो जाए, ड्रिफ्ट करना है क्या करना है वो बाद का काम है आपका, वो कंपटीशन के पॉइंट है, लेकिन फिलहाल कार चलाना आप सीख जाओ। बस मेरा काम इतना था और मेरा काम इतना ही है आपको बताना। ठीक है बच्चे, एक लेक्चर आपका रह गया ट्रिजेक्ट्री वाला,
जैसे ही ट्रेजेक्टरी वाला करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा प्रोजेक्टाइल ऑब्लिकली कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा जब हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करें, और वो भी आसान है बच्चे, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके भी शायद मैक्सिमम 45 मिनट्स के अराउंड में वो चैप्टर हो जाएगा, मैक्सिमम 1 आवर, बस इतना। मैं चैप्टर मीन्स वो टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा तो मैं ये वाली वीडियोस भी डालूंगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे करते हैं जिन पे बच्चे डरते हैं। ये वाले न्यूमेरिकल मतलब जो थोड़े से टफ न्यूमेरिकल से, थोड़े से ज़्यादा नहीं। अब इस न्यूमेरिकल को करते समय भी बच्चे इतना डरते हैं, पता नहीं 4-4 5-5 बार चीज़ें करते हैं, एक क्वेश्चन में आंसर निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। फिलहाल के लिए आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ट्रेजेक्टरी वाले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।